नेक्स्ट हमारे पास है डी पॉलिगनिक फॉर्मूला। स्टेटमेंट है टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम, किसी प्राइम की ज्यादा से ज्यादा कितनी पावर आएगी n के फैक्टोरियल में। मतलब कि जैसे मान लो कोई हमें पूछे कि 2 की कितनी पावर आएगी 6 के फैक्टोरियल में, ठीक है। तो हमने 6 का फैक्टोरियल लिखा, उसको खोल दिया, 6 को लिख दिया 3 गुना 2, 5 ऐसे कैसा, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 3 ऐसे कैसा, 2 ऐसे कैसा, 1 ऐसे कैसा। तो 2 की टोटल कितनी पावर आ रही है? 2 की टोटल 4 पावर आ गई, 3 की टोटल 2 पावर आ गई, 5 की टोटल 1 पावर आ रही है। तो 6 के फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। 6 के फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। और 6 के फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पावर किसी प्राइम की आपसे पूछी जाएगी किसी नंबर के फैक्टोरियल में। जैसे यहाँ पर 6 के फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 4। ऐसे ही मान लो 10 के फैक्टोरियल में 2 की पावर पूछी जाए, तो 10 का फैक्टोरियल हमने खोल के लिख दिया, ठीक है। 2 की 3 पावर यहाँ आ गई, 1 पावर यहाँ आ गई, टोटल कितनी हो गई? 4। 2 पावर यहाँ हो गई 6, 1 पावर यहाँ हो गई 7, 1 पावर यहाँ हो गई 8। तो 2 की 8 पावर मैक्सिमम आएगी 10 के फैक्टोरियल में। बट हमें इसको कैसे सॉल्व करना है थ्योरम के हिसाब से वो समझना है। तो सबसे पहले हमने लिखा लेट p कोई भी प्राइम नंबर है और n के फैक्टोरियल में हमें उसकी पावर देखनी है, ठीक है। s के अंदर हमने 1 से लेके n तक के सारे मेंबर्स लिख दिए। n कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो s के अंदर हमने 1 से लेके n तक के सारे मेंबर्स लिख दिए। अब हम वो मेंबर्स लिख रहे हैं जो p से डिविजिबल हैं। p से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे 1 से n के बीच में? ये हमने 4th थ्योरम भी की थी कल। तो कौन कौन से होंगे? p इंटू 1, p इंटू 2, p इंटू 3 और लास्ट कौन सा होगा? p इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई p बाई थ्योरम नंबर 4। ऐसे ही s के वो मेंबर्स जो p स्क्वायर से डिविजिबल है वो कौन कौन से होंगे? p स्क्वायर इंटू 1, p स्क्वायर इंटू 2, p स्क्वायर इंटू 3 एंड लास्ट में p स्क्वायर इंटू n बाई p स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट। ऐसे ही p क्यूब से डिविजिबल ये सारे होंगे, ठीक है। अब ये नंबर्स काउंटिंग में है कितने? ये वाले काउंटिंग में कितने हैं? p p p p तो सब में आ रहा है। वेरी क्या चीज हो रही है? 1, 2, 3 और लास्ट में ये। तो ये वाले नंबर काउंटिंग में कितने हैं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई p। ये वाले नंबर काउंटिंग में कितने हैं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई p स्क्वायर। ये वाले नंबर काउंटिंग में कितने हैं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई p क्यूब। तो वो चीज यहाँ बता दी, ठीक है, कि p से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे काउंटिंग में? इतने। p स्क्वायर से डिविजिबल होंगे इतने और p क्यूब से डिविजिबल होंगे इतने, ठीक है। आगे लिखा है नाउ एवरी मेंबर डिविजिबल बाय p स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। मान लो कोई नंबर है t जो कि अगर p स्क्वायर से भाग हो रहा है तो अंडरस्टूड है वो p से तो भाग होगा ही होगा, क्योंकि p भाग करता है p स्क्वायर को, p स्क्वायर भाग करता है t को, तो p भाग करेगा t को। इट मीन्स हर वो नंबर जो p स्क्वायर से डिविजिबल है वो p से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये चीज यहाँ लिखी है कि नाउ एवरी नंबर डिविजिबल बाय p स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। देयरफॉर s के ऐसे मेंबर्स कितने होंगे जो p से तो भाग हो रहे हैं लेकिन p स्क्वायर से भाग नहीं हो रहे? देखो ये वाले जो नंबर थे ये p से भाग हो रहे थे, ये वाले जो नंबर्स थे ये p स्क्वायर से भी भाग हो रहे हैं और p से भी भाग हो रहे हैं, क्योंकि जो p स्क्वायर से भाग होगा वो p से तो भाग होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर हम इन वाले नंबर्स में से ये वाले नंबर्स हटा दें तो बचे हुए नंबर कौन से रह जाएंगे? जो p से तो भाग होंगे लेकिन p स्क्वायर से भाग नहीं होंगे, क्योंकि इन सारों में से हमने p स्क्वायर से भाग होने वाले अगर सारे हम हटा दें, ठीक है, इन सारों में से अगर हम p स्क्वायर से भाग होने वाले सारे हटा दें तो हमारे पास वो नंबर बचेंगे जो p से तो भाग हो रहे हैं लेकिन p स्क्वायर से भाग नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर काउंटिंग में कितने होंगे? जितने ये थे माइनस जितने ये हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ s विच आर डिविजिबल बाय p बट नॉट बाय p स्क्वायर, वो काउंटिंग में कितने होंगे? ये वो थे जो p से भाग हो रहे हैं, ये वो थे जो p और p स्क्वायर दोनों से भाग हो रहे हैं। तो इसमें से हमने ये वाले हटा दिए तो सिर्फ वो बच गए जो p से भाग हो रहे हैं लेकिन p स्क्वायर से भाग नहीं हो रहे। ऐसे ही अब वो नंबर्स जो p स्क्वायर से भाग हो रहे हैं लेकिन p क्यूब से भाग नहीं हो रहे तो वो ये हो जाएंगे। फिर वो मेंबर्स जो p क्यूब से भाग होंगे लेकिन p की पावर 4 से भाग नहीं होंगे, उनमें यहाँ 3 और यहाँ 4 पावर आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और देखो साथ में, जो ये वाले नंबर्स थे ये p से भाग हो रहे हैं लेकिन p स्क्वायर से भाग नहीं हो रहे, तो इन नंबर्स में p की मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है? 1,
क्योंकि इनमें p से डिविजिबिलिटी है बट p स्क्वायर से तो वो डिवाइड ही नहीं हो रहे, तो इन नंबर्स में p की 2 पावर तो आ ही नहीं सकती। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ p से डिविजिबल हैं, मतलब कि जिनमें p की सिर्फ 1 पावर आ रही है, वो काउंटिंग में इतने हैं। ठीक है। ऐसे नंबर जिनमें p की 2 पावर तो आ रही है लेकिन 3 पावर नहीं आ रही, वो काउंटिंग में इतने हैं। ठीक है। अब आगे लिखा है देयरफॉर हाईएस्ट पावर ऑफ p। देखो सबसे पहले ये वो नंबर थे जो p से डिविजिबल थे, p स्क्वायर से डिविजिबल नहीं थे, तो इन सारे नंबरों ने p की 1-1 पावर का कंट्रीब्यूशन किया। फिर ये वो नंबर थे जो p स्क्वायर से भाग हो रहे थे लेकिन p क्यूब से भाग नहीं हो रहे थे, तो ऐसे नंबरों ने p की कितनी पावर कंट्रीब्यूट की, 2-2 पावर की, इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 2, कि ऐसे जितने भी नंबर हैं वो p की कितनी पावर का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 2-2 पावर्स का। ठीक है। तो हर किसी ने p की 2-2 पावर दी है। फिर ये वो नंबर थे जो p क्यूब से भाग हो रहे थे लेकिन p की पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, ऐसे नंबर p की कितनी पावर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, 3 पावर, क्योंकि ये p की 3 से डिविजिबल हैं, तो इन सब में p की 3 पावर आ रही है, तो हर ऐसा नंबर p की 3-3 पावर्स ऐड करता जा रहा है। ठीक है। तो टोटल p की कितनी पावर होगी, इतने नंबर्स ने 1-1 पावर दी, इतने नंबर्स ने 2-2 पावर दी, इसलिए हमने यहाँ 2 लिख दिया, इतने नंबर्स ने 3-3 पावर दी, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ऐसे ही अगले के साथ 4 आ जाएगा और इसी तरह से चलता रहेगा। फिर जब हम इसको खोलेंगे, ये ऐसे कैसा, ये है प्लस के 2n/p² माइनस n/p², तो ये बच गया प्लस के n/p² का इंटीग्रल पार्ट। फिर ये है माइनस का 2 और ये है प्लस का 3, तो ये बच गया प्लस के, तो इसका मतलब ये सारे प्लस के बचते जाएंगे। इसको हमने समेशन फॉर्म में ऐसे लिख दिया। तो ये इस चीज का फॉर्मूला है कि n के फैक्टोरियल में p की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/p प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/p² प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/p³ एंड अप टू सो ऑन। ये मैं आपको एक एग्जांपल से भी बता देती हूँ। देखो जैसे मान लो हमें 2 की पावर देखनी थी 10 के फैक्टोरियल में, मैंने 10 का फैक्टोरियल खोल के लिख दिया। फिर हमने s के अंदर मेंबर्स ले लिए 1 से लेके 10 तक। अब s के वो कौन कौन से मेंबर हैं जो 2 से भाग हो रहे हैं, कौन कौन से, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, और ये मेंबर्स काउंटिंग में हैं कितने, 5। उसका फॉर्मूला क्या था, 10/2 का इंटीग्रल पार्ट। 10 का मतलब यहाँ पर n है और 2 का मतलब p है, तो ये हो गया n/p का इंटीग्रल पार्ट। ठीक है ना। यहाँ पे ये p का मतलब 2 है और n का मतलब यहाँ पे 10 है। अब वो मेंबर्स s के जो 2 के स्क्वायर से भाग हो रहे हैं कौन कौन से हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 1 और 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8। तो 4 और 8 ये 2 ऐसे नंबर हैं जो 4 से भाग हो रहे हैं, लेकिन जो 4 से भाग हो रहे हैं बस। ठीक है। ऐसे नंबर काउंटिंग में कितने हैं, 2, लेकिन उनको निकालने का फॉर्मूला क्या था, 10/2 के स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट। ये आ गया 10/4 का इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि 2.5 का इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि 2। अब वो मेंबर्स जो 2 की पावर 3 से भाग हो रहे हैं, मतलब कि 8 से भाग हो रहे हैं, इनमें से 8 से सिर्फ कौन भाग हो रहा है, 8। तो हमने लिख दिया ऐसा मेंबर कौन सा है, 2 की पावर 3 × 8, और ये काउंटिंग में कितने हैं, 1। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, 10/2 की पावर 3 का इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि 10/8 का इंटीग्रल पार्ट। 10/8 करेंगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और उसका इंटीग्रल पार्ट आ गया 1। ठीक है। तो ये 5 मेंबर्स वो हैं जो 2 से भाग हो रहे हैं, 2 मेंबर्स वो हैं जो 2 की पावर 2 से भाग हो रहे हैं, 1 मेंबर वो है जो 2 की पावर 3 से भाग हो रहा है। अब हम वो मेंबर्स देखेंगे जो 2 से तो भाग हो रहे हैं लेकिन 2 के स्क्वायर से भाग नहीं हो रहे। अब देखो 2 से ये भाग हो रहे थे और ये 2 के स्क्वायर से भाग हो रहे थे, इनमें से अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है, तो जो बचे हुए नंबर हैं 2, 6 और 10, वो 2 से तो भाग हो रहे हैं लेकिन 2 के स्क्वायर से भाग नहीं हो रहे। 2 का स्क्वायर मतलब 4 से ये नंबर, ना 4 से ये भाग हो रहा, ना 4 से ये भाग हो रहा, ना 4 से ये भाग हो रहा। तो मतलब कि जितने नंबर 2 से भाग हो रहे थे उसमें से वो नंबर हटा दो जो 2 के स्क्वायर से भाग हो रहे हैं, तो जो बचे हुए नंबर बचे वो कौन से होंगे, जो 2 से तो भाग हो रहे हैं लेकिन 2 के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है। वो नंबर है मेरे 2, 6 और 10, और काउंटिंग में वो कितने हैं, 3। और उसका फॉर्मूला क्या था, जितने ये थे उसमें से माइनस कर दो जितने ये हैं। इनका फॉर्मूला था n/p का इंटीग्रल पार्ट, इनका फॉर्मूला था n/p² का इंटीग्रल पार्ट। तो ये इतने नंबर हमारे पास होंगे काउंटिंग में जो कि p से तो डिविजिबल है लेकिन p के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है। और इन सभी नंबर्स में 2, 6 और 10 में इनमें सब में 2 की कितनी पावर आ रही है, 1-1 पावर आ रही है। ठीक है। अब हम वो मेंबर्स लिख रहे हैं जो 2 के स्क्वायर से तो डिविजिबल हैं लेकिन 2 की क्यूब से डिविजिबल नहीं है। यहाँ से देखो
ये 2 नंबर थे जो 2 के स्क्वायर से डिविजिबल थे, ये है जो 2 के स्क्वायर से भी डिविजिबल है, 2 की क्यूब से भी डिविजिबल है, तो इसमें से ये हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा बचा? ये वो नंबर बचा जो 2 के स्क्वायर से तो भाग होता है लेकिन 2 की पावर 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये सिर्फ एक नंबर ऐसा बचा। इसका मतलब जितने ये थे उनमें से ये वाले माइनस कर दो तो उतने बच जाएंगे जो 2 की स्क्वायर से तो डिविजिबल हैं लेकिन 2 की क्यूब से डिविजिबल नहीं है। इसका फॉर्मूला था n बाई पी स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट, इसका था n बाई पी क्यूब का इंटीग्रल पार्ट। तो ये फॉर्मूला हो गया किस चीज का कि ये उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा कि काउंटिंग में ऐसे नंबर कितने हैं जो पी स्क्वायर से डिविजिबल है लेकिन पी क्यूब से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और फिर अब वैसे ये मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लो मैंने 10 का फैक्टोरियल लिखा, इसमें मैंने वो एक ब्रैकेट में डाल दिए जो 2 की पावर 1 दे रहे हैं, वो एक में डाल दिए जो 2 की पावर 2 दे रहे हैं, वो एक ब्रैकेट में डाल दिए जो 2 की पावर 3 दे रहे हैं, और जिनमें 2 नहीं आ रहा था वो अलग ब्रैकेट में डाल दिए। इसको लिखा 2 गुना 5, इसको 2 गुना 3, इसको 2, ये 2 की एक एक पावर का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो टोटल इन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया? 3 पावर का। ये 2 की पावर 2 कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो टोटल इस नंबर एक अकेले नंबर ने 2 पावर का कंट्रीब्यूशन कर दिया। अगर यहाँ 2 नंबर होते तो 4 पावर का कंट्रीब्यूशन हो जाता, तो बट यहाँ तो एक ही नंबर था इसलिए मैंने लिखा कि इसने 2 पावर का कंट्रीब्यूशन किया और इसने नंबर ने 3 पावर का कंट्रीब्यूशन कर दिया। अगर ऐसे ऐसे 3 नंबर होते तो वो 9 पावर का कंट्रीब्यूशन कर देते। तो टोटल कितनी पावर्स आ गई? 3 और 3 6 और 2 8। इसका मतलब ये वाले जोड़ लो जो सिर्फ 1 पावर वाले हैं जिनमें 2 पावर नहीं आ रही, वो नंबर ये थे। ठीक है, फिर वो वाले जोड़ लो जिनमें 2 पावर आ रही थी, 2 की 2 से ज़्यादा पावर नहीं आ रही थी, और लेकिन हमें जब पावर्स देखनी है तो हम उसके आगे यहाँ पर 2 लगा रहे थे कि 2 की पावर 2 वालों ने कितनी कितनी पावर्स का कंट्रीब्यूशन किया। ऐसे हर नंबर ने 2 पावर का कंट्रीब्यूशन कर दिया था। जब 2 की पावर 3 8 को देखा था तो उसमें हर नंबर ने 3 पावर का कंट्रीब्यूशन कर दिया था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे करके लिखा था +2 +3। देखो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स यहाँ पर 2 की पावर वाले 3 नंबर्स थे, यहाँ पर मेंबर तो एक ही था लेकिन उसने कितनी पावर कंट्रीब्यूट की? 2 पावर। यहाँ पर भी मेंबर सिर्फ एक था लेकिन उस मेंबर ने 2 की कितनी पावर का कंट्रीब्यूट किया? 3 पावर का। ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था n बाई पी माइनस n बाई पी स्क्वायर को। ठीक है, +2 इंटू 1 रिप्रेजेंट कर रहा था n बाई पी स्क्वायर माइनस n बाई पी क्यूब के इंटीग्रल पार्ट को, +3 इंटू ये वाला 1 रिप्रेजेंट कर रहा था n बाई पी क्यूब माइनस n बाई पी की पावर 4, ऐसे करके। ठीक है, तो इस हिसाब से ये एग्जाम्पल हो गया और सेम ये थ्योरम हो गई। बट पेपर में आपको एग्जाम्पल नहीं करना, पेपर में आपको ये प्रॉपर तरीके से थ्योरम करके दिखानी है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास इस चीज़ को पता लगाने का कि n के फैक्टोरियल में p की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है।